लोग गांव से उजड़ करके शहरों में जाते हैं, 5-5 साल 10-10 साल दरबे जैसे कमरे में तैयारी करते हैं। घरों से चावल आटा की बोरियां लाद कर आते हैं और वो अपने माँ बाप के सपनों को लेकर के आते हैं, तैयारी करते हैं 5-5 साल 10-10 साल। जब पर्चा लीक जैसे घटनाएं सामने आती हैं, लोग जिंदगी के ऊपर मौत का चुनाव करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस आरओ का पर्चा लीक हुआ था, उससे केवल इलाहाबाद में 15 दिनों के अंदर 12 नौजवानों ने आत्महत्या किया था और 2022 में केवल इलाहाबाद में 300 छात्रों ने आत्महत्या किया था। लेकिन 7 साल होने के बावजूद भर्ती नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं सरकार कितनों को रोजगार दे सकती है। सवाल ये नहीं है कि सरकार कितनों को रोजगार दे सकती है, सवाल ये है कि अगर 60 लाख पद खाली है सरकारी विभागों में तो उसमें भर्ती क्यों नहीं निकल रही। इसे रेलवे में 3,03,000 पद खाली है, पुलिस विभाग में 4.5 लाख पद खाली है, आर्मी में 1.5 लाख पद खाली है, परिवहन विभाग में 1,75,000 पद खाली है, प्राइमरी टीचरों के 8.5 लाख पद खाली है, 14 लाख डॉक्टर्स की कमी है। आप सोचिए कि अगर इन पदों में भर्ती निकाली जाए तो क्या लाखों लाख छात्रों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। लेकिन भर्ती नहीं आ रही है और भर्ती आ भी जा रही है तो हो क्या रहा है, पर्चा लीक हो जा रहा है। आरओ का पर्चा लीक हुआ, 411 पदों के लिए 10 लाख फॉर्म डाले गए थे। बेरोजगारी की हालत यह है देश में। पुलिस की भर्ती आई थी, 48 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था और पर्चा लीक हो गया। केवल आरओ पुलिस का पर्चा लीक नहीं हुआ है, देश भर में पिछले 7 सालों में 80 से ज्यादा एग्जामों के पर्चे लीक हुए हैं। अब आप सोचिए कि ये आंकड़े 80 एग्जाम महज आंकड़े पर नहीं है। एक एग्जाम का पर्चा लीक होता है तो एक नौजवान 5 साल 7 साल 10 साल तैयारी करता है, माँ बाप पेट काट कर खेत बाड़ी बेच कर कई बार कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सोचिए पर्चा लीक हो जाता है ऐसी स्थिति में तो नौजवानों पे क्या बीतती होगी, जो 5 साल 7 साल अपनी हड्डी गला रहे हैं, मेहनत करके पढ़ रहे हैं। नतीजा ये होता है कि नौजवान नशाखोरी आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और आंकड़ा है कि 1,12,000 नौजवानों ने 2022 में आत्महत्या की थी देश भर में। यह आंकड़ा कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप पढ़िए, 6 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है और यह आंकड़ा किसी ऐसे संस्था ने नहीं जारी किया है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार की सरकारी संस्था है, उसका रिपोर्ट है। लेकिन 1,12,000 नौजवानों ने आत्महत्या किया, उसका रिपोर्ट आया तो क्या किसी टीवी मीडिया चैनल में आपको देखने को मिला? क्या किसी अखबार में एक लाइन की भी खबर दिखाई गई? हमारे देश के नौजवानों की जिंदगी एक जानवर से भी कम समझी जाती है। एक जानवर की हत्या हो जाती है तो जगह जगह हंगामे खड़े हो जाते हैं, टीवी मीडिया चैनल में कोहराम मच जाते हैं। लेकिन 1,12,000 नौजवानों ने आत्महत्या कर लिया, कहीं कोई खबर नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं। और ये केवल नौजवानों की आत्महत्या की मसला नहीं है, मीडिया चैनल हर जरूरी मुद्दे को छुपाती है। आज हमारे देश में एक महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन है। आप आज के सारे अखबारों को उठा के देख लीजिए, किसी भी अखबार में राम प्रसाद बिस्मिल के जन्मदिन के बारे में कोई खबर नहीं मिलेगी, किसी भी टीवी मीडिया चैनल में कोई खबर नहीं मिलेगी। राम प्रसाद बिस्मिल वही क्रांतिकारी थे जिन्होंने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का निर्माण किया था, जो भगत सिंह, जिससे बाद में भगत सिंह जुड़ते हैं, भगत सिंह जिनको अपना आदर्श मानते थे। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां की हिंदू मुस्लिम की यारी पूरे देश भर में मशहूर है। उन्होंने अपने फांसी से पहले देशवासियों के नाम एक खत लिखा था कि देशवासियों को हमारे मरने का जरा भी अफसोस है, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे मरने के बाद आप जाति और धर्म के नाम पर न लड़ें। अगर आप धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो गुलामी की बेड़ियां और मजबूत हो जाएंगी। और उन्होंने कहा कि यही हमारा आखिरी वसीयतनामा है। क्या ऐसे क्रांतिकारी जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, क्या इतने भी हकदार नहीं थे कि अपने शहादत के बाद उस देश की मीडिया चैनल एक मिनट का भी खबर दिखाए, उस देश के अखबारों में एक लाइन की भी खबर उनके बारे में आए? लेकिन कहीं कोई खबर नहीं। खबरें केवल आती है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है। और नेता मंत्री भी यही खबर उठाते हैं, यही मुद्दा उठाते हैं, इसलिए ताकि लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा सके और सत्ता की मलाई खा सके नेता मंत्री। लेकिन लोगों से हम ये सवाल कर रहे हैं कि आज़ादी के 76 साल बीत गए हैं, आज तक जाति और धर्म के नाम पर जितने भी दंगे हुए हैं, आप एक भी दंगा बताइए जिसमें कोई नेता मंत्री या उसका बेटा बेटी मरा हो। हमेशा सभी दंगों में आम घरों के लोग मारे जाते हैं। मणिपुर की घटना याद करिए, मणिपुर में जब दंगा हुआ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया। क्या वो किसी नेता मंत्री के घर की महिलाएं थी?
वो हमारे देश के आम घरों से आने वाली महिलाएं थी। और हमारा मानना है कि नेता मंत्री के घर की महिलाएं हो तभी उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आज जाति और धर्म के नाम पर लड़ने के बजाय जागा जाए, अपने मुद्दों के लिए लड़ा जाए। नहीं तो नेता मंत्री हमको आपको लड़ाते रहेंगे और हमारे आपकी लाशों की सीढ़ियां बनाकर सत्ता में पहुंचते रहेंगे। हमारा भरोसा किसी नेता मंत्री, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं है, क्योंकि ये तमाम चुनावबाज पार्टियां रावण के 10 चेहरे, एक नाग नाथ, एक सांप नाथ, एक बिच्छू पर सा। हमारा भरोसा जनता पर है कि जनता जब उठ खड़ी होती है तो बड़े बड़े तानाशाहों का तख्ता उलट दिया जाता है। हिटलर की तूती बोलते थे एक समय पूरी दुनिया भर में। जनता जब उठ खड़ी हुई तो हिटलर को भी बंकर में छुपकर आत्महत्या करना पड़ा। जब जनता उठ खड़ी हुई तो अंग्रेजों का सूरज भी डूबा। और जनता जब उठ खड़ी हुई तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं का तख्त और ताज उलट दिया गया। तो हमारा भरोसा जनता पर है कि जनता को जागरूक, संगठित किया जाए, लामबंद किया जाए और आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर जनता को सड़कों पर उतारा जाए। तभी दुनिया में, देश में बदलाव आ सकता है। आपके बीच में पर्चे लेकर आए, उन पर्चों को पढ़िएगा। हमारे नंबर दिए गए, फेसबुक पेज का लिंक है, हमारी गतिविधियों को देखिएगा। फेसबुक पे अगर आप जाएंगे तो हम देश भर में जो भी कर रहे हैं आप देख सकते हैं। इन पर्चों को केवल पढ़कर मोड़कर जेब में मत रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे मुद्दे जायज है, हमारी लड़ाई सही है, तो फेसबुक पे संपर्क करें, अपने गांव, मोहल्ले, शहर बुलाएं। हम लोगों की म्यूजिक बैंड की टीम है अनुष्टुप और बिहान के नाम से। जगह जगह हम लोग म्यूजिक बैंड की टीम खड़ी कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, लाइब्रेरी खोल रहे हैं बच्चों के बीच में। सैकड़ों लाइब्रेरी हम लोग चलाते हैं। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, स्टडी सर्कल, डिस्कशन सर्कल चला रहे हैं। तमाम शहरों में फिल्म शो का आयोजन कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक, संगठित किया जा सके। आपसे भी यही कहेंगे कि इन कार्यक्रमों में आप भी भागीदारी बने, हमारे इस आंदोलनों के हमराही बने। और एक आखिरी अपील कि हम लोग लोगों से चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि जो भी पर्चे परमिट अपने हाथ में देख रहे हैं, जो भी लाइब्रेरी खुल रही है, जो भी जहाँ भी झुग्गी बस्तियों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन तमाम कामों में जो भी खर्च आता है, हम लोग किसी भी नेता मंत्री, चुनावबाज पार्टी से लेना गलत मानते हैं। क्योंकि उनसे लेंगे तो हमारा पूरा अभियान वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और इन लुटेरे के खिलाफ बोल नहीं पाएंगे और इन लुटेरे अपनी कब्र खुदवाने के लिए हमको सहयोग भी नहीं करेंगे। और हम लोग गले की ताकत, ऊर्जा, समय ही लगा सकते हैं, नौजवानी का एक हिस्सा खटा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन इन अभियानों के लिए आने वाला खर्च नहीं उठा सकते। पिछले 10 दिसंबर से हम लोगों ने देश भर में 24 लाख ज्यादा पर्चे बांटे हैं। तो आपसे भी अपील करेंगे कि अपने चाय नाश्ते में एक वक्त की कटौती करें, इन अभियानों के लिए आर्थिक तौर पर कुर्बानी करें, ताकि हम लोग और भी पर्चे पंपलेट छाप सकें और भी अभियान आगे बढ़ा सकें। तो 20, 50, 100, 200, 500 जो भी हो सके सहयोग करें और अपने गांव, मोहल्ले, शहर बुलाना ना भूलें, संपर्क करना और फेसबुक पे हमारी गतिविधियों को देखना ना भूलें।